इस वीडियो में हीरोन सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हीरोन सूत्र होता क्या है। तो आपको मैं बता दूं, किसी भी त्रिभुज का अगर तीनों भुजाएं दे रखी होती है तो उससे हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वो क्षेत्रफल निकालने का तरीका हीरोन नाम के गणितज्ञ ने दिया, इसीलिए इसे हम हीरोन सूत्र के नाम से जानते हैं। अगर आपने दे रखा होता तो आपका नाम होता। तो आइए सबसे पहले हीरोन सूत्र से कैसे निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस क्या है यहां? तो एस है सेमी पेरीमीटर, जिसको अर्ध परिमाप बोलते हैं। ठीक है। अब ए बी सी आपकी त्रिभुज की भुजाएं हैं। जैसे तीनों भुजाएं दे रखा होगा तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे हीरोन सूत्र से। अब एस क्या होता है? अर्ध परिमाप आपको पता होगा कि सारे भुजा को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी, अब बट्टे में 2 कर दो, वहां से आपको अर्ध परिमाप मिल जाएगा जिसे हम ए बोलेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 17 मीटर, 26 मीटर और 25 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि तीनों भुजाएं दे रखा है त्रिभुज का, तो हम एक को मान लेंगे ए को क्या बोल देंगे? ए। तो ए हम मान लेते हैं 17 मीटर है। एक को मान लेंगे बी है आपका 26 मीटर। और एक को मान लेंगे सी क्या है आपका 25 मीटर। जो दे रखा है तीनों। वैसे ये लेने का तरीका होता है, क्लियर है कि ए के सामने का भुजा ए होता है छोटा ए, बी के सामने का छोटा भुजा छोटा बी होता है, सी के सामने का भुजा छोटा सी होता है। ठीक है। तो आप ऐसे लिख लोगे। अब हमें अर्ध परिमाप निकालना है, तो एस निकालना है। तो एस क्या होता है? तो एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ठीक है। तो आप सबको ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो ए का वैल्यू 17 है, बी का वैल्यू 26 है और सी का वैल्यू 25 है। बट्टे में क्या करोगे? 2 करोगे। तो यहां से हो जाएगा 25 25 50 18। तो ये हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा। ठीक है। सबको जोड़ोगे तो 68, अब बट्टे 2 है तो कटेगा ये 34 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 34 बार में। देखो काट कर देखो, 2 से 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 34 बार में कट गया। तो एस का वैल्यू क्या आ गया? तो एस का वैल्यू 34 आ गया। क्लियर है। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो हमने यहां एबीसी ले रखा है फिगर में, तो हम एबीसी का क्षेत्रफल लिख लेंगे। तो अभी जस्ट आप लोग देखे हैं क्या होता है फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है। तो यहां से आप एस का वैल्यू दे दोगे, तो एस का वैल्यू क्या है? तो एस का वैल्यू 34 लाए हो। ठीक है। एस का वैल्यू 34 माइनस ए का वैल्यू आपको है 17। ठीक है। फिर है 34 माइनस बी का वैल्यू है 26। ठीक है। फिर 34 माइनस सी का वैल्यू क्या है? 25। ठीक है। यही आपका फॉर्मूला है। अब इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये 34, ठीक है, और 17 में से 34 में से 17 माइनस करोगे तो यहां आ जाएगा 17 गुने 34 में से 26 माइनस करोगे तो 34 में से 26 माइनस करोगे तो 14 में से 6 जाएगा तो 8। ये हो जाएगा क्या आपका? ये हो जाएगा आपका 8 केवल बच जाएगा, है ना। और यहां से बच जाएगा आपका 9। ठीक है। अब आपको पता है कि रूट में से कौन सा वैल्यू निकलता है, तो रूट में से जिसका जोड़ा बना होता है वो बाहर निकलेगा, अदरवाइज वो बाहर नहीं निकलेगा। तो आप जोड़ा बना लोगे। कैसे जोड़ा बनाओगे? 34 को लिखोगे 17 गुने 2 लिख लोगे आप, और 17 है ही। और 8 को लिखोगे क्या? 2 गुने 2 गुने 2, और 9 को लिखोगे 3 गुने 3। लिख सकते हो ना। अब यहां जोड़ा बनाओ, जोड़ा ढूंढो। जोड़ा ढूंढोगे तो यहां से आप 17 दो बार है तो 17 का स्क्वायर लिख सकते हो। 2 यहां 2 है 2 बार और 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। गुने 3 भी 2 बार है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। और रूट में से वही वैल्यू निकलता है जिसका स्क्वायर बना होता है। तो ये 17 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और ये मीटर था, सब मीटर में था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस सबको गुना कर दो
तो गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका 17 दूना 34, देखो 2 दूना 4, 4 तिया 12, और 17 12 को गुना करोगे, 17 12 को गुना करोगे तो 17 दूना 34, 17 इकाई 17, तो ये हो जाएगा आपका 204। तो 204 मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 204 मीटर स्क्वायर। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।